अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामिलुन्नहु का ये आपका पहला जो है वो चैप्टर है, पहला वीडियो है। अवामिलुन्नहु को मैंने किताब से पढ़ाने के बजाय इसको अलग से पढ़ाना मुनासिब समझा। लेकिन पहले आप अवामिलुन्नहु के बारे में समझ लीजिए कि वो किताब क्या है, उसको कैसे पढ़ी जाती है। अवामिलुन्नहु असल में नहु के अंदर जितने भी आमिल और गैर आमिल हैं, उन दोनों को जोड़ करके जितने भी हैं टोटल तकरीबन 100 हैं। तो 100 आमिल ने जो है वो नहु के उसके अंदर जिक्र किए गए, पूरी अरबी में है। और एक एक लफ्ज़ का जैसे हरफ जर है मान लिया जाए, तो हरफ जर अगर 17 है तो उन 17 हरफ जर का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ पे होता है, वो सब उस किताब के अंदर लिखी हुई है। तो ये उस किताब की खासियत है। यानी अगर आपने उसको पूरी किताब पढ़ ली तो इसका मतलब आप मुकम्मल तौर पर नहु के अंदर जितने भी आमिल हैं जो इसम पर अमल करते हैं या फ़िल पर अमल करते हैं, वो सब आप पढ़ लेंगे, सबका इस्तेमाल, सबकी मिसालें आप समझ जाएंगे। तो ये उस किताब की खासियत है। मदरसों में उस किताब का पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो आम तौर पर उसको तरकीब के लिए पढ़ाया जाता है, उससे तरकीब करवाई जाती है और उसको समझा भी जाता है। लेकिन जो असल होता है वो तरकीब के बेसिस पर उसको किताब को हल करवाते हैं। तो मैंने क्या किया कि वो किताब डायरेक्टली हल कराने के बजाय उस किताब से जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने निकाल कर यहाँ बता दी। जैसे हरफ जर उस किताब के अंदर है, तो वहाँ से मैंने सारे हरफ जर को निकाल कर यहाँ आपके सामने टेबल बनाकर उसकी मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश की। तो बहुत आसान है, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप हरफ जर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। फिर कभी भी आप हरफ जर के तर्जमे में या उसको समझने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आगे जाने से पहले अवामिलुन्नहु के अंदर कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं हरफ जर से मुताल्लिक, जैसे कि इल्साक, इस्तिआना, मुसाहबा, मुकाबला, तादिया, ज़रफ़िया, ज़ाइद, तफ़दिया, इब्तिदाउल गायती, तबयीन, तबईज़, इंतहाउल गायती, तमलीक, तख़सीस, तक़लील, इस्तिअला, बादु व मुजावज़तु, तशबीह, इस्तिस्ना, कसम, तालील। तो ये सारे एक अरबी के लफ्ज़ हैं जो अवामिलुन्नहु के अंदर इस्तेमाल हुए हैं पूरे हरफ जर के अंदर। कुछ इसमें से बा के लिए, कुछ ता, कुछ लाम, इस तरीके से। तो मैं पहले सबके मीनिंग और सबको समझा देता हूँ ताकि वहाँ जब मिसाल के अंदर आए तो आप पहले से ही समझें। इल्साक का उर्दू तर्जमा होता है चिपकाना। ये बाब इफ़ाल से मस्दर है, अलसक़ युल्सिकु इल्साकन, मतलब होता है चिपकाना। इस्तिआना ये बाब इस्तिफ़ाल से मस्दर है, इसका मतलब होता है मदद करना, मदद लेना, किसी से मदद मांगना। मुसाबहतन ये बाब मुफ़ाला का मस्दर है, इसके माने होते हैं साथ हो जाना, किसी चीज़ के साथ करना। मुकाबला ये भी बाब मुफ़ाला से, इसके मतलब होते हैं बराबर होना। तादिया जो है ये बाब तादिया तादिया दिखने में तो ये बाब तफ़ाउल का ही मस्दर लग रहा है, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता देंगे। मुझे लग रहा है कि बाब तफ़ाउल का ही मस्दर, सॉरी तफ़ील का मस्दर, अद्ददा अद्दा युअद्दी तादियन, अद्दा युअद्दी तादियन बाब तफ़ील का मस्दर है, मतलब होता है मुताद्दी बनाना। ये मुताद्दी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देख लीजिए, पहले तर्जुमा देख लीजिए सारा। ज़रफ़िया का मतलब होता है जगह, चाहे वो जगह हो या वो वक्त हो। ज़ायद का मतलब होता है एक्स्ट्रा, लफ्ज़ के अंदर आ गया। तफ़दिया का मतलब होता है जान इशार करना। अब ये क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ अभी। इब्तिदाउल गायत का मतलब होता है मकसद की शुरुआत करना। क्या मतलब है समझाऊंगा, अभी बस आप सब तर्जुमा देखिए, ये सारे मैं लफ्ज़ी तर्जुमा बता रहा हूँ। तबयीन का मतलब होता है वाज़ेह करना। तवीज़ का मतलब होता है बाज़ को चुनना, यानी बहुत सारे उसमें से कुछ को चुन लेना। इंतहाउल गायत का मतलब होता है मकसद तक जाना। तमलीक का मतलब होता है मालिक बना देना। तख़सीस का मतलब होता है खास करना। तक़लील का मतलब होता है कम करना। कल्लला युकल्लिफ़ु बाब तफ़ील का मस्दर है। इस्तिअला का मतलब होता है बुलंद। बादु व मुजावज़त का मतलब होता है दूर होना। तशबीह का मतलब होता है बराबरी करना, एक जैसा दिखना। इस्तिस्ना का मतलब होता है अलग होना। और कसम का मतलब होता है कसम। तालील का मतलब होता है वजह बताना। ये सारे अरबी के वर्ड हैं जो आपके लफ्ज़ हैं जो आपके अवामिलुन्नहु के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर हरफ जर के लिए। तो मैंने यहाँ सबका लफ्ज़ी तर्जुमा लिख दिया, उससे आपके लिए आसानी होगी अब आपको किताब को हल करने में। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है। इल्साक़ का मतलब होता है चिपकाना, लेकिन यहाँ मुराद है इल्साक़ का मतलब है किसी के साथ हो जाना, किसी के साथ हो जाना, ठीक है। इस्तिआना का मतलब होता है किसी से मदद मांगना। तो हरफ जर में कुछ ऐसे हैं जो मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं,
तो वहाँ पर हम हरफ जर यूज़ करते हैं। अभी टेबल नीचे और आएगा, आपको समझ में आएगा वो। मुस्ताहबत का मतलब साथ होना ही है। ज़रफ़िया का मतलब सुना। तादिया का मतलब होता है मुताद्दी होना, यानी आप जानते हैं कुछ फ़ेल लाज़िम होता है, कुछ फ़ेल मुताद्दी होता है। तो तादिया यानी हरफ जर में कुछ ऐसे भी हरफ जर हैं जो फ़ेल लाज़िम को फ़ेल मुताद्दी बना देते हैं। वो कौन से हैं? नीचे आएगा टेबल में। ज़ायद का मतलब होता है कि उसका मानी के अंदर कोई तर्जमा नहीं करते हैं, बस वो इराब तो बदल देता है, लफ्ज़ों में लिखा होता है, लेकिन तर्जमे में उसका इस्तेमाल हम नहीं करते, उसका शुमार हम नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ज़ायद। तफदिया जो है, ये अरबी में हम बोलते हैं ना, वो अभी उम्मी वो अभी अभी का, यानी आप मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, तो वहाँ पर हम बा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो हरफ जर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने तफदिया भी लिखा कि तफदिया भी हरफ जर का के इस्तेमाल का तरीका है। इब्तिदाउल गायत का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना कहीं से, जैसे मिनल बसरती इलल कूफा, तो बसरा से कूफे की तरफ, तो बसरा से शुरुआत हुई है, इसको हम कहते हैं इब्तिदाउल गायत, तो मतलब मकसद की शुरुआत यहाँ से हमने की है। तबीन का मतलब होता है वाज़ेह कर देना, जैसे 5-6 चीज़ है, 5-6 चीज़ को वाज़ेह कर दिया। तो हरफ जर में कुछ ऐसे हर्फ हैं जो बहुत सारी चीज़ों को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होता है। तमीज़ का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में से एक दो लफ्ज़ों को चुन लेना। हरफ जर में ऐसे भी कुछ लफ्ज़ हैं जो तमीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बाज़ को चुन लेने से। इंतहाउल गायती, इंतहाउल गायती का मतलब है मकसद तक पहुँचना, तो यानी कहीं कहीं से चल कर कहीं हम पहुँचे हैं, इला, तो इला जो है वो इंतहाउल गायत को बताने के लिए आता है, यानी मकसद तक जो पहुँच गए हैं वो बताने के लिए आता है। तमलीक का मतलब होता है मालिक बनाना। हरफ जर में कुछ ऐसे लफ्ज़ है जो मालिक बनाने के काम आते हैं, यानी उस लफ्ज़ को हम जोड़ देते हैं तो मालिक बनाने का तर्जुमा देता है। तखसीस का मतलब होता है खास करना। हरफ जर में कुछ ऐसे भी हर्फ हैं जो खास करने के माने देते हैं। तकलील का मतलब होता है कम करना, तो हरफ जर में कुछ ऐसे भी लफ्ज़ हैं जो तकलील के माने देते हैं, यानी उसको लगाने पर कम करने के माने वो देते हैं। इस्तेला का मतलब होता है बुलंद करना, तो हरफ जर में कुछ ऐसे भी लफ्ज़ हैं जो बुलंदी के माने देते हैं, जैसे अला वगैरह का लफ्ज़ है, अलल सतही, अलल अलल बैती, इस तरीके से। समझ गए? चलिए, बादू व मुजावजू मतलब होता है दूर होना या कहीं से आगे निकल जाना, ठीक है, तो इसके लिए अन का इस्तेमाल होता है। मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें एग्जाम्पल, अभी सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तशरीह का मतलब होता है किसी एक अलग चीज़ को किसी एक के जैसा बनाना, जैसे इंसान है बहादुर है तो हम कहते हैं वो शेर जैसा है, तो इंसान को हमने शेर जैसा तशबीह दी है उसको, उसके बराबर। इस्तिस्ना मतलब होता है अलग कर देना। आपने नौ में भी पढ़ा है कि पूरी कौम मेरे पास आई मगर जैद नहीं आया, तो जैद यहाँ पर क्या हो गया? इस्तिस्ना हो गया। कसम तो कसम ही है। तालील मतलब होता है वजह बताना, वजह बताना, इल्लत बताना। वजह और इल्लत क्या होता है, यानी ये काम क्यों हुआ है वो बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हरफ जर के अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं। अब कौन सा हरफ जर इल्साक के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा इस्तिआना के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा इस्ताला के लिए इस्तेमाल होता है, ये हम अभी सीखेंगे नीचे, लेकिन पहले थोड़ा सा हरफ जर के बारे में समझ लीजिए। हरफ जर जो होता है वो सिर्फ इसम के लिए खास है, इसम की अलामत है। टोटल जो 17 के 17 हरफ जर हैं वो सिर्फ इसम के ऊपर दाखिल होते हैं। हरफ जर कभी भी फेल के ऊपर नहीं आता है, हमेशा के लिए सिर्फ इसम के ऊपर आता है। हरफ जर जब भी इसम पर आता है तो वो इसकी पहचान ये है कि वो इसम को हम के एराब को बदल करके जर दे देता है, कसरा दे देता है। तो जिस इसम पर भी हरफ जर आता है उसको वो कसरा दे देता है। हाँ, अब आप कहेंगे कि अगर मैंने अभी ये बात कही कि हरफ जर सिर्फ इसम पर आता है, तो मैंने आपने कहीं पर देखा होगा हत्ता जो है वो फेल के साथ भी इस्तेमाल होता है, लाम तालील जो है वो फेल के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर जो हत्ता है उसको भी हम कहते हैं कि वहाँ पर वो हत्ता जो है उससे पहले एक अन मुकद्दर छुपा होता है, और जो फेल पर जो लाम आता है वो लाम हरफ जर नहीं, लाम तालील होता है, वो अलग लाम होता है, वो इल्लत बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पूरी इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब देख लीजिए बा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, देख लीजिए। बा इल्साक के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी मिलाने के लिए, जैसे मररतु बिज़ैद, मैं जैद के पास से गुजरा, यानी मैं जैद के नज़दीक से गुजरा, ठीक है। इस्तिआना के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी मदद तलब करने के लिए, जैसे कतबतु बिल कलम, मैंने कलम की मदद से लिखा। मुसाहबा, मुसाहबा का मतलब होता है साथ। खरज ज़ैदुन बि अशीरती, कि जैद अपने घर वालों के साथ निकला, तो यहाँ मुसाहबा बा का जो तर्जमा हुआ वो साथ के माने में हुआ। मुकाबला बराबरी के लिए होता है, जैसे बी तो हाजा बिहाजा, मैंने ये चीज़ इस चीज़ के ज़रिए खरीदा, तो यहाँ पर क्या हुआ? मुकाबला हुआ, यानी एक चीज़ को खरीदने के लिए दूसरी चीज़ को बदले में दिया है, उसको मुकाबला कहते हैं, ठीक है। तादी यानी मुतादी बन, जैसे ज़हब फेल लाजिम है, बाहर फेजर आया तो मुतादी बन गया, ज़हबतु बिज़ैदिन, मैं जैद के साथ गया। ज़रफिया, जलस्तु बिल मस्जिद, मैं मस्जिद में बैठा, तो यहाँ पर बा तर्जमा लगा हुआ है, लेकिन बा का तर्जमा हम क्या कर रहे हैं? फी का तर्जमा कर रहे हैं, मे का तर्जमा, कि मैं मस्जिद में बैठा या मस्जिद पर बैठा।
تفدیہ، تفدیہ وہ بھی امی، وہ بھی ابی و امی، مطلب میرے ماں، میرے باپ اور میری آپ ماں آپ پر قربان ہو، جس کو بھی ہم کہتے ہیں وہاں پر اسی طریقے سے بھی ابی و امی کا لفظ آتا ہے، حدیث میں عام اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ زائد کا مطلب ہے کہ با کا بال حرف جو جر ہے وہ جملے میں تو ہوگا لیکن اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ جیسے دیکھیے حل زید بقائم، کیا زید کھڑا ہے، تو یہاں ہم با کا کوئی بھی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر با زائد ہو گیا۔ قسم کے لیے جیسے باللہ، اللہ کی قسم۔ تعلیل وجہ بتانے کے لیے، باتخاذکم العجل، یہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، تمہارے بچڑے کو پکڑ لینے یعنی معبود بنانے کی وجہ سے، تو وجہ بتانے کے لیے یہاں پر با حرف جر کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ استعطاف، استعطاف کا مطلب ہوتا ہے محبت دکھانا، شفقت دکھانا، کسی پر نرمی کرنا۔ ارحم بزید، زید پر رحم کرو، یعنی زید کے ساتھ رحم کرو، نرمی کرو۔ اختصاص، اختصاص کا جو ہے وہ چھوٹ گیا ایگزامپل۔ اختصاص کا مطلب ہوتا ہے خاص کر دینا کسی چیز کو، تو یہاں پر اس کسی چیز کو خاص اگر کرنا ہو تو وہاں پر بھی ہم با حرف جر جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوری نہیں، اس اختصاص کا یہ جو ٹیبل جتنا بھی اب آپ یہ خالی دیکھ رہے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے با استعمال نہیں ہوتا، میں نے وہ ٹیبل اس طریقے سے بنایا ہے اسی لیے یہ ساری چیزیں خاص ہے، یہ بلینک، ٹھیک ہے۔ اختصاص با کے لیے نہیں ہے، الگ ہے۔ تو لام با حرف جر جو ہے وہ کتنی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو با حرف جر استعمال ہوتا ہے آپ کا استطاف کے لیے، تعلیل کے لیے، قسم کے لیے، زائد کے لیے، تفدیہ کے لیے، ظرفیہ کے لیے، تادیہ کے لیے، مقابلہ کے لیے، مصاحبہ کے لیے، استعانہ کے لیے اور الصاق کے لیے، اتنی چیزوں کے لیے با استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائیے لام حرف جر پر۔ لام حرف جر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب سے پہلے زائد استعمال ہوتا ہے، یعنی ردیف لکم، تو یہاں پہ ردیف کم فعل ہے، لام یہاں پر زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا لام کا استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، تو یہاں پر لام قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تیسرا تعلیل کے لیے، یعنی وجہ بتانے کے لیے لام بھی استعمال ہے، لی اکرامکم، تمہارے اکرام کے لیے، لی اکرامی کا تمہارے اکرام کے لیے، تو یہاں پر لی جو استعمال ہوا یہ بھی تعلیل یعنی تمہارے اکرام، وجہ کے لیے، تمہارے اکرام کی وجہ کے لیے، ہے نا، تو یہاں پر تعلیل مطلب ہوتا ہے وجہ بتانا۔ تو لام کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختصاص مطلب ہوتا ہے خاص کر دینا کسی چیز کو، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہاں پر تمام تعریف کو اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو یہاں پر لام جو ہے کس کے لیے آیا ہے، اختصاص کے لیے آیا ہے۔ معاقبہ، معاقبہ مطلب ہوتا ہے سزا وغیرہ دلانے کے لیے، شقاوتی، تو یہاں پر سزا کے لیے لام کا استعمال ہوا ہے، بدبخت کے لیے، برا کے لیے۔ چلیے اس کے بعد من، من کہاں استعمال ہوتا ہے، من پہلے زائد استعمال ہوتا ہے، یعنی من ذنوبکم، اصل میں صرف ذنوبکم بھی کہہ دے تو چل جاتا، من لانے کی ضرورت نہیں تھی، تو یہاں پر من کیا ہے، زائد ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب زائد ہے تو قرآن میں یوز کیوں ہوتا ہے، تو وہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تب آپ سمجھیں گے کہ زائد الفاظ کا استعمال کی کیا حکمت ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے۔ من ابتدا کے لیے آتا ہے، ابتدا سے مراد یہی میں نے جو یہاں کہا ہے ابتداء الغایت، یعنی کہیں سے شروعات کرنے کے لیے، جیسے من البصرتی، بصرہ سے شروع کیا۔ تبعیض کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو چننے کا، جیسے من الدراہمی، تو بہت سارے درہم ہیں اس میں سے کچھ درہم کو ہم نے چن لیا۔ اس کا تبعین واضح کرنے کے لیے، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے پھر اس کو ہم نے واضح کیا، جیسے من الاوثان، مٹیوں میں سے، تو ہم نے واضح کر دیا، تو من ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تبعین کے لیے، واضح کرنے کے لیے، ایسا بیان کرنے کے لیے، تبعیض بعض چیزوں کو چننے کے لیے، اور ابتدا یعنی شروعات کو بتانے کے لیے۔ اب آ جائیے الہ، الہ کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصابہہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی برابری کے لیے، ساتھ کے لیے، یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز، جیسے الہ اموالکم، تمہارے مال کے ساتھ، تو الہ کا اصل ترجمہ تو تک ہے لیکن یہاں الہ کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے، الہ اموالکم، تمہارے مال کے ساتھ، تو ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے انتہاء الغایت، ٹھیک ہے، یعنی مقصد تک پہنچ جانے کا، جیسے الی الکوفہ، یعنی کوفہ تک، تو آپ سمجھ گئے کہ الہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے، تو با کا آپ نے استعمال سمجھ لیا، لام کا استعمال آپ نے سمجھ لیا، من کا استعمال آپ نے سمجھ لیا، الہ کا بھی استعمال سمجھ لیا۔ اب حتیٰ کا دیکھ لیجیے، حتیٰ جو ہے مصابہہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حتیٰ دعا، یعنی دعا کے ساتھ۔ اس کے بعد استعمال ہوتا ہے انتہاء الغایت کے لیے حتیٰ، جیسے انتہا الصباحی، صبح یہاں تک کہ صبح کے وقت تک، یا حتیٰ سوقی، یا بازار تک، تو یہ جگہ اور وقت دونوں کے لیے حتیٰ کا استعمال ہوتا ہے انتہا بتانے کے لیے۔ الا کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے،
अला का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह होता है, वो है इस्ताला यानी बुलंदी के लिए, से अला सतही छत के ऊपर, यानी किसी चीज़ के ऊपर के लिए अला का इस्तेमाल होता है। तो अला सिर्फ एक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए अन, तो अन का इस्तेमाल कितनी चीज़ों के लिए होता है? सिर्फ एक चीज़ के लिए। बादू व मुजावजतुन, बादू व मुजावजतुन मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हो जाना, जैसे अनिल कौसी कमान से दूर हो जाना। तो तीर जो है कमान से दूर हो गया, तो अनिल कौसी कमान से दूर हो जाना। तो तर्जमा तो अन का होता है से, लेकिन यहाँ से का मुराद है किसी चीज़ से हट जाना, कहीं से चला जाना, दूर हो जाना। और अन का जो इस्तेमाल है वो कभी कभी किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करने के लिए भी आता है, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप अलग से नोट कर लीजिए। अन जो होता है कभी कभी किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए भी, दरियाफ्त करने के लिए भी आता है। जैसे ना यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्सा। फी जो है वो सिर्फ ज़र्फिया है इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ के अंदर, जैसे फिल किताबी किताब के अंदर। तो फी सिर्फ एक चीज़ के लिए। और दूसरा जो है इस्तेला, यानी जो अला का इस्तेमाल है इस्तेला, वही फी भी कभी कभी आला के लिए इस्तेमाल है, जैसे फी जज़ोइन नखली कुरान के अंदर आया है, यानी खजूर के ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाले एरिया पे। तो दो चीज़ के लिए फी इस्तेमाल होता है। फिर काफ है, तो काफ का इस्तेमाल सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है, वो तशबीह देना, यानी एक चीज़ को बराबर कर, जैसे कल असदी शेर के जैसा। उसके बाद हमारा है मुज और मुंजू। तो मुज और मुंजू जो होता है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है इब्तदा, जैसे मुज यौमुल जुमाती जुमा के दिन से, या मुंजू यौमुल इस्नैनी या 2 दिन से। तो यहाँ पर ये शुरुआत करने के लिए, यानी कब से कब तक, तो कब से के लिए आता है मुज और मुंजू। ता जो है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए आता है, वो है कसम के लिए, तल्लाही। और ये तल्ला में भी आपको याद रखना है कि ये ता सिर्फ अल्लाह के साथ वर्ड यूज़ होता है और किसी के साथ वर्ड यूज़ नहीं होता है। हशा खला और अदा, तो हशा खला और अदा ये हरफ इस्तिस्ना भी हरफ जर भी है। तो हाशा खला और अदा जो है ये इस्तिस्ना है, सिर्फ इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल हो, जैसे जाअनिल कौमु खला हशा या अदा ज़ैद, मेरे पास कौम आई मगर ज़ैद नहीं आया, ज़ैद को छोड़ करके। तो पूरी हरफ जर का आपने इस्तेमाल बहुत शॉर्ट टर्म में सीख लिया है। अब आप चाहें तो अवामिलुन नहव को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं इस हेल्प के साथ। तो आपको हरफ जर का टेबल मिल गया, सारे हरफ जर का इस्तेमाल सीख गए, और उस अवामिलुन नहव के अंदर जितने भी ये नए नए वर्ड यूज़ हुए हैं उसका मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसका मैंने जो है वो तारीफ बयान कर दी है कि ये इसका मतलब क्या होता है। उससे आप उस पूरी किताब को हल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।